दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक खाते में विदेश से पैसे मंगाने का आसान तरीका क्या होता है। दोस्तों, आप विदेश से जब भी आपके बैंक खाते में पैसे मंगाते हैं तो उस खाते में पेमेंट विदेश से बुलाने के लिए बैंक से संबंधित कुछ जानकारी, जिस व्यक्ति से आप विदेश से पैसा बुला रहे हैं आपके खाते में, उसको कुछ जानकारियाँ देनी होती है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पैसा जो आप आपके खाते में बुला रहे हैं, ये हो सकता है कि आपकी इनकम का सोर्स हो या आपके रिलेटिव से पैसा आ रहा हो। तो अगर ये आपका स्वयं का पैसा है तो ही आपको आपके बैंक खाते में बुलाना चाहिए। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ये पैसा आपकी इनकम का सोर्स हो सकता है, कोई आपने विदेशी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची हो, उससे पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपकी किसी प्रकार की इनकम हो, वो पैसा हो, या फिर आपको आपके रिलेटिव्स पैसा भेज रहे हो सकता है कि रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिल रहा हो। तो जब ये पैसा आप आपके बैंक खाते में बुलाते हैं तो आपको बैंक से संबंधित कुछ जानकारियाँ पैसा बुलाते समय देनी होती है। जब भी आप विदेश से पैसा बुलाते हैं आपके बैंक खाते में, तो इसमें आपको जिस बैंक में भी आपका खाता है उस बैंक का नाम, उस बैंक में आपका जो खाता है वो किस नाम से है, बैंक का आपके नाम का खाते का टाइटल, आपके बैंक के खाते का नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड और सबसे महत्वपूर्ण स्विफ्ट कोड देना होता है। ये 5 चीज़ें, ये 5 जानकारी लगती है जब भी आप विदेश से पैसा आपके खाते में मंगाते हैं। इसमें बैंक का नाम, आपके अकाउंट का टाइटल और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जो होता है वो हर बैंक का अलग अलग होता है। और स्विफ्ट कोड जो 5वीं चीज़ लगती है, स्विफ्ट कोड ये बैंक वाइज होता है। ये 8 से 11 डिजिट के बीच होता है। हर बैंक का अपना अलग स्विफ्ट कोड होता है। जब आप ये जानकारी आपके बैंक से संबंधित आपके बैंक खाते में पैसे भेजने वाले को देते हैं तो आपके बैंक खातों में 7 दिन के आसपास ये पैसा आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है, बैंक खाते में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी विदेश से पैसा बुला रहे हैं, जितना भी पेमेंट आपको मिला है, इसकी जानकारी आपको आपके द्वारा भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न में ये देनी होती है। जब भी आप विदेश से आपके बैंक खाते में पैसा बुलाते हैं, इसके लिए किसी प्रकार की फीस, चार्ज, टैक्सेस ये नहीं लगता। जितनी राशि आपके खाते में बुलाई जा रही है, ये पूरी के पूरी राशि आपके बैंक खाते में ही जमा हो जाती है। महत्वपूर्ण ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें विदेश से बुलाई गई इस राशि की जानकारी जरूर देना चाहिए। और इसका ये जो राशि है, ये इसका सोर्स क्या है, ये क्या आपकी इनकम के रूप में आई है, तो इनकम का जो भी आपका स्वरूप हो वो बताना चाहिए, या फिर आपको गिफ्ट के रूप में आई हो, आपके रिलेटिव से आई हो। रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है वो भी एग्जम्प्टेड होता है। तो इसको आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि साल में एक बार भरा जाता है, जिसकी 31 जुलाई हर वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 जुलाई के पहले ये भरना होता है। आप इसको ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम जो भी आपको उचित लगती है, आप अपनी सुविधा अनुसार ये इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो जो भी जिस भी नेचर का पैसा आपको मिल रहा है, जिस स्वरूप में भी मिल रहा है, तो उसकी जानकारी आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है कि आपने आपकी इनकम के सोर्स के माध्यम से आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो और उसका इस प्रॉपर्टी को लेने वाला जो व्यक्ति हो वो आउट ऑफ इंडिया रहता हो, मतलब वो एनआरआई हो, विदेशी व्यक्ति हो। तो उस स्थिति में जब आपके बैंक खाते में पैसा आता है तो इसको आपको आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें इसको दर्शाना होता है, उसमें बताना होता है। आयकर विभाग द्वारा जो इनकम के सोर्स घोषित किए गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन,
अगर प्रॉपर्टी बेचने के मामले में पैसा आ रहा है तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि स्थितिवश आपके पास में, आपके ओनरशिप में, आपके मालिकान हक में कितने समय तक रही है, कितने वर्ष तक रही है, तो उसके अनुसार इसकी गणना करनी होती है। अगर कोई प्रॉपर्टी 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आपने आपके स्वामित्व में रखकर ये बेची है तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना करनी होती है। तो अगर मान लो ये प्रॉपर्टी बेचने के बदले आपको पैसा प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये आपका इनकम का सोर्स घोषित करना चाहिए और आपके बैंक खाते में जो भी विदेश से पैसा जमा हुआ है उसकी जानकारी अवश्य इसको घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही देश में जहाँ आप रहते हैं, जिस देश के आपको सिटीजन मिली हुई है, उसमें जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का टाइटल, बैंक का नाम, इसकी आवश्यकता होती है। स्विफ्ट कोड की आवश्यकता उस स्थिति में नहीं होती। लेकिन जब आप विदेश से पैसा बुलाते हैं तो उस स्थिति में आपको एक अतिरिक्त रूप से बैंक के स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, जो कि आपको बैंक में राशि बुलाते समय, बैंक में इस विदेश से पैसा बुलाते समय, ट्रांजैक्शन करते समय इसकी जानकारी देनी आवश्यक होती है, क्योंकि स्विफ्ट कोड देने से ही आपके खाते में विदेश से पैसा आ पाता है। तो दोस्तों, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी नेचर का आप विदेश से पैसा आपके खाते में बुला रहे हैं तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इसका सोर्स ज़रूर बताएं, इसको ज़रूर घोषित करें। और जब आप ये घोषित कर देंगे तो आपको आयकर विभाग से अगर मान लो आप ये नहीं बताते हैं तो उस स्थिति में इनकम टैक्स विभाग आपसे नोटिस देके पूछ सकता है कि आपके खाते में आउट ऑफ इंडिया, विदेश से जो पैसा आया है, इसका सोर्स क्या है और इसके डॉक्यूमेंट आप उपलब्ध कराइए। अगर आप स्वयं से ही आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी स्वयं घोषित कर देते हैं, आयकर विभाग को बता देते हैं, तो भविष्य में आने वाले नोटिस की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ में इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि जब भी उनको विदेश से पैसा बुलाना हो तो उनको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, विदेश से पैसा बुलाते समय बैंक से संबंधित कौन कौन सी जानकारी पैसा भेजने वाले को देना चाहिए, इसकी जानकारी उनको भी हो। मिलते हैं नए वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।